डीएनए मित्रों, सामरिक रूप से खतरे का वक्त आज भारत की सीमाओं पर भी है। पहले पाकिस्तान और चीन की चुनौती थी, अब बांग्लादेश में बने भारत विरोधी माहौल की वजह से एक और बॉर्डर पर चैलेंज खड़ा हो गया है। ऐसी ही एक चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एक नया मिशन शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है शक्तिबाण। कहा क्या है ये मिशन शक्तिबाण और ये किस तरह देश के दुश्मनों को पस्त करेगा, ये समझने के लिए आपको इस मुहिम से जुड़ी अहम खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। भारतीय सेना ने ऐसी रेजिमेंट बनाने का फैसला किया है जिनके जवान सिर्फ और सिर्फ ड्रोन का ही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय सेना ऐसे 20 रेजिमेंट तैयार करेगी। भारतीय सेना की एक टैक्टिकल रेजिमेंट में औसतन 1000 सैनिक होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मिशन शक्तिबाण के तहत 20,000 ऐसे सैनिक तैयार किए जाएंगे जिन्हें ड्रोन के जरिए हमला और सुरक्षा करने में महारत हासिल होगी। भारतीय सेना के पास फिलहाल 80 प्लाटून है। हर एक प्लाटून में तकरीबन 20 सैनिक हैं और पैदल सेना की कुल 380 बटालियंस के पास एक या एक से अधिक ज्यादा अश्नी प्लाटून है। ड्रोन की इसी पावर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए भारतीय सेना ने मिशन शक्तिबाण शुरू किया है, ताकि जिस तरह चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स तैयार की, उसी तरह भारतीय सेना के पास भी ड्रोन से हमलों के लिए एक बड़ी फोर्स तैयार हो जाए। शक्तिबाण के साथ साथ भारतीय सेना एक और लक्ष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस मिशन का नाम है दिव्यास्त्र। अब हम आपको इस दिव्यास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, दिव्यास्त्र प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने को ड्रोन से लैस किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत तोपखाने की हर यूनिट को निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। निगरानी करने वाले ड्रोन से टारगेट को ढूंढकर उस पर गोले दागे जाएंगे और अगर लक्ष्य किसी ऐसी जगह है जहां तोप के गोले से प्रहार नहीं किया जा सकता, ऐसी सूरत में छोटे कामकाजी यानी सुसाइड ड्रोन्स के हमले उसके जरिए किए जाएंगे। इन जानकारियों को देखने के बाद आपके अंदर शायद सवाल उठ रहा हो कि आखिर भारतीय सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन को अपने तरकश का तीर क्यों बना रही है। कहा जाता है युद्ध कला को सीखने के लिए जितना जरूरी युद्ध से जुड़ा साहित्य पढ़ना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी असल युद्ध को देखना और समझना है। यही भारतीय सेना कर रही है। यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन्स ही वो हथियार हैं जिनके बलबूते पिछले 4 साल से यूक्रेन रूस जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर रहा है। एक आंकलन के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन्स बनाने और खरीदने पर तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन ड्रोन से किए गए हमलों से यूक्रेन ने रूस को 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यानी यूक्रेन की लागत से रूस का नुकसान तकरीबन 8 गुना ज्यादा है। इन छोटे ड्रोन्स के हमलों से यूक्रेन की वायुसेना के 34% बमवर्षक नष्ट या निष्क्रिय हो चुके हैं और तकरीबन 35,000 रूसी फौजी इन ड्रोन हमलों का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रोन न सिर्फ आर्थिक रूप से सस्ता हथियार है, बल्कि इसकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता किसी मिसाइल से कम नहीं है। यूक्रेन के युद्ध से सबक लेते हुए भारतीय सेना अपनी ड्रोन क्षमताओं को आगे बढ़ा रही है। भारतीय सेना का प्लान है कि वर्ष 2027 तक सेना के बेड़े में 1 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े ड्रोन शामिल किए जाएं। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए सेना पश्चिम से लेकर उत्तर और पूर्व की सामरिक चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है। ड्रोन ये शब्द आजकल आप रोजाना सुनते होंगे। आजकल तो शादियों में ड्रोन से वीडियो शूट किए जाते हैं। अमेरिका जैसे देशों में तो ड्रोन से पिज्जा की डिलीवरी तक की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शब्द यानी ड्रोन का मतलब क्या है? आखिर क्यों बारूद ले जाने वाली इन छोटी मशीनों को ड्रोन कहा जाता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल ड्रोन शब्द की उत्पत्ति होती है प्राचीन अंग्रेजी भाषा से। प्राचीन अंग्रेजी जिसे ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है। इस भाषा में एक शब्द था ड्रान। ड्रान शब्द उस नर मधुमक्खी के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो शहद नहीं बनाती थी। चूंकि मधुमक्खी की उड़ान और उसकी आवाज काफी हद तक आज के ड्रोन्स जैसी ही दिखती है, इसी वजह से आधुनिक अंग्रेजी में ड्रान शब्द बन गया ड्रोन, जो आज सामरिक और व्यावसायिक हलकों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।